नमस्ते नमस्ते दोस्तों। महेंद्र डब्लू, गोरेगांव, मुंबई। महेंद्र बेवड़ा। हाँ महेंद्र हाँ भाऊ। महेंद्र भाई। थैंक यू थैंक यू। ये हाई ने रोक के रखा है। मैं कल परसों भी एक जगह पे बोला, बेवड़ा बोलते बोलते कल ही 16 साल हो गए। शराब पीने का जरूरत नहीं पड़ा। एक सोच नहीं सकता था ऐसी एक पिक्चर नजरों के सामने। उस दिन 27 तारीख को रात को, मतलब जैसे 26 तारीख खत्म हो गई, 27 तारीख शुरू हो गई रात को 12 बजे। रात को सोया, क्या मालूम नहीं 3 बजे ना ऑटोमेटिक नींद खुल गई। और 3 बजे के बाद जो रात भर नींद ही नहीं आई, यही सोच आया था दिल में, अरे आज अपना प्रॉपर डे है। 16 साल हो गया। 3 बजे से लेके सवेरे तक ना उसी थॉट में, उसी फीलिंग में था। और ऑटोमेटिक नींद भी नहीं आई, लेकिन थकान भी महसूस नहीं हो गई कि भाई सोया नहीं तो थक गया हूँ। एक 3 बजे से मैं मेरे उधड़ बुन में था। वो पिक्चर मेरे नजरों के सामने आ रही थी, जा रही थी। मेरी ही लाइफ स्टोरी की पिक्चर मैं ही देख के बैठा था 3 बजे से। लाइफ की शुरुआत कैसे हो गई थी, कैसे नशा, शराब हाथ में आया, और शराब ने शुरुआत के दौर में कैसे मजा दिया, एकदम बढ़िया मजा दिया। फिर वो मजा बार बार लेने के चक्कर में कैसे उसकी आदत लग गई। और आदत बाद में कैसा एडिक्शन बन गया, कैसा मैं नशेड़ी बन गया, शराबी बन गया। ये सब स्टेप बाय स्टेप सोचते सोचते जा रहा था। एक्चुअली मेरे जैसा शराबी तुरंत शराब पिया और 15 दिन में, महीने में, साल भर में शराबी बन गया, ऐसा तो इतना फास्ट ट्रैक तो नहीं होता है। पहले शराब हाथ में आया, पिया, मजा लिया, मजा लेने के चक्कर में आदत लग गई। और आदत के वजह से अल्कोहलिक बन गया। तो स्टेप बाय स्टेप उस दिन सोचते बैठा था। और मानो ऐसा एक ख्वाब जैसा लाइफ में जी रहा, ऐसा उस दिन एक थॉट आता था मेरे को। एक्चुअली मैं शराब मेरे लाइफ में आराम से आ गए। मैं 22 साल का था तो गवर्नमेंट में जॉब में लग गया, नौकरी में। और शराब आ गई हाथ में तभी मेरी उम्र लगभग 25 साल की हो गई रहेगी। हालांकि मेरे घर पे ना, मैं मेरे बचपन से शराब देख के आया हूँ। मेरे पिताजी, मेरे तीनों बड़े भाई सब शराब पीते थे। लेकिन मेरे को शराब के पास जल्दी जाने का इच्छा नहीं हो गया। वो लोगों को शराब पीते हुए देखता था, भाई लोग को, पिताजी को। लेकिन मेरे को कभी शराब से नफरत भी नहीं हुआ और प्यार भी नहीं हुआ। मैं मेरी दुनिया में मस्त था। काम पे जाने का, ड्यूटी पे जाने का, घर पे आने का, क्रिकेट खेलने का, एक्सरसाइज करने का, खाना पीना दबा के खाने का और सो जाने का, ये मेरी लाइफ थी। ये लाइफ ठीक ठाक चल रही थी। शाम को एक्सरसाइज करके अपने आप को तबीयत में भी फिट रखा था। और ऐसे में फिर कभी मेरे लाइफ में एक दिन डिस्कवरी चैनल में से शराब सामने आ गई। दारूचा शोध लागला माझ्या आयुष्यात। मैं बहुत से दोस्त लोगों को देखता था, सीनियर दोस्त लोगों को। शाम के टाइम पे जिधर मैं एक्सरसाइज करने जाता डबल बार मारने के लिए, उधर बाजू में बैठते थे उन लोग। और उन लोग खंबा, दारू वीरू सब लेके बैठे थे। हम लोग बोलते थे देखो आ गए बेवड़े लोग। और ऐसा हंस के हम लोग हमारा एक्सरसाइज करते थे। लेकिन उन लोग 10-15 मिनट के बाद उधर क्या माहौल बनता था मालूम नहीं। कोई गाना गा रहा है, कोई नाच रहा है, कोई जोक कर रहा है। तो मैं बोला देखो इन लोग की धुतिंग चालू हो गई। लेकिन अंदर के अंदर एक सोचता था ऐसा क्या होता है 10-15 मिनट के बाद, कि इन लोगों में इतनी हैप्पीनेस कैसा आता है। और वो बात मेरे दिमाग में अटक गई। लेकिन वो बात दिमाग में अटकने के बाद मैं कभी शराब के पास गया नहीं। बहुत सालों तक मैं उनको देखता रहा। अब तो वो चीज मेरे दिमाग में फ्रीज बन के रह गई। और एक दिन हमारे गोरेगांव के नाके पे, जिधर मैं बैठा था, हम लोग, तो ऐसे ही दिमाग में ख्याल आया। दोस्त लोग को बोला चलो आज अपन पार्टी करते। एक्चुअली हम लोगों ने कभी शराब पिया ही नहीं था, खाली देखा था दूसरे दोस्त लोग को। और मंगाया हम लोगों ने एक
क्वार्टर मंगाए तेव्हा मीच कामाला जायचो, मेरे दोस्त लोग अभी तक काम पे नहीं थे। एक क्वार्टर मंगाया था और वो हम लोगों ने नाके में मस्त में एक क्वार्टर पिया, एक एक पैक बना के। और शराब कभी प्रैक्टिकली कभी पिया नहीं था, उसका टेस्ट क्या होता है मालूम नहीं था, उसका असर क्या होता है मालूम नहीं था, आगे की लाइफ में मेरे साथ क्या होने वाला है कुछ भी मालूम नहीं था, सब बातों से अनजान था। बस लोगों को देखता था मजा कर रहे। तो अभी अपन भी नौकरी धंधे पे लगा है, दुनिया मजाक करे तो अपने को भी मजाक करने का हक है, ये सोच के अपन ने भी एक ग्लास उठाया था। और जैसा ग्लास उठाया ना तो देखा मैं कि दो बूंद मेरे मुंह पे लगा रहेगा, पेट में गया रहेगा, एकदम ऐसा कड़वा जैसा लगा, और मैंने तुरंत वो ग्लास पीछे झटके में रख दिया था। और मैं बोला यार ये कुछ तो गड़बड़ है। हाँ, क्या बोले, ये कुछ तो गड़बड़ है। बोला बोला ऐसा कैसा फिर। हमारे दोनों दोस्त लोगों की भी वही मेंटेलिटी थी, अरे बोले ये कड़वा लगता है, बोलता है ये ऐसा कैसा है, बोला बाकी लोग कैसे पीते हैं मस्त में। लेकिन वो 2 चम्मच जो शराब पेट में गई ना, 2-4 मिनट के बाद वो शराब ने थोड़ा सा असर दिखाया था। फिर धीरे धीरे सोच संभल के डर के वो वापस गिलास उठाया, मुंह को लगा। अब थोड़ी कड़वाहट कम हो गई थी। और फिर बातें करते 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 हम लोगों ने हमारा वो गिलास खत्म किया। बस वो एक गिलास इतना बस बढ़िया बढ़िया मजा दिया ना कि मैं मेरे पूरे मुंबई, महाराष्ट्र, इंडिया, गैलेक्सी घूम के आया पूरा। हाँ, इतना हवा में पंछी बन के घूम रहा था हम लोग। और मेरी पर्सनैलिटी खुल गई। मैं ऐसे भी मेरे से जो बड़े लोग हैं, बुजुर्ग लोग हैं, वो लोगों से बात करने के टाइम पे थोड़ा जो रिस्पेक्ट करता था, वो एक पैग ने मैं एकदम खुल गया। और सबको क्या भाई हाय हेलो कर दिया। और मेरे खुद को भी वो समझ में आ रहा था कि मैं इन लोगों से क्या बोल रहा था। मेरे को क्या लगा, रहे वाह ये अच्छी है यार, पर्सनैलिटी मेरी खुल गई। हाँ, आधा पौना घंटा हो गया नाके पे ऐसे ही हंसी मजाक किया, घर पे गया। घर पे तो किसी को मालूम होने का सवाल ही नहीं उठा था, क्योंकि मैंने लाइफ में कभी शराब पिया ही नहीं था। हाँ, खाना पीना माँ ने दिया, मैं खाया और सीधा सो गया। सवेरे उठ के काम पे गया, शराब का किस्सा खत्म हो गया था। हम लोग दोस्तों हमेशा मिलते थे, लेकिन वापस हम लोगों ने शराब का बात भी नहीं किया, जिक्र भी नहीं किया। और वापस 2 महीने के बाद चालू किया। और मेरा एक पैटर्न बन गया था, 2 महीने के बाद एक पैक पीने का। अगर मैं जनवरी में एक पैक पिया ना, तो दूसरा पैक मार्च में पीता था। लेकिन धीरे 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 जो मजा आता था, वो मजा लेने के चक्कर में ना, वो 2-2 महीने का गैप वो छोटा छोटा होते गया। और मेरे पैक का साइज बड़ा बड़ा होते गया। और कभी क्वार्टर पे आया, क्वार्टर क्रॉस करके दूसरे पे आया, तीसरे पे आया, मालूम भी नहीं पड़ा। दौर बस शुरू हो गया। 1 साल, 5 साल, 10 साल, मैं शराबी बन गया। 10 साल में लगभग मैं शराबी बन, 2-3 साल में ही मैं शराबी बन चुका था, लेकिन मेरे को समझ में आया तभी 10 साल हो गए थे। मैं बेवड़ा बन गया समझने के लिए, मेरे को 10 साल लगे। और उसके बाद मेरे सब रॉक बॉटम मेरे को दिखने लगे। सब रॉक बॉटम मेरे को दिखने लगे। मुझे शुरू शुरू में एक ओल्ड टाइमर ने बिग बुक दिया था, उसको बार बार पढ़ता था। ये मैं आने के बाद की बात कर रहा हूँ ये। तो 10 साल लग गए मुझे शराबी बन गए ये समझने को। और उसके बाद मैं छटपटाने लगा कि भाई इसमें से बाहर कैसा निकलने का, क्योंकि मैं हर एंगल से देखता था कि मैं शराब का गुलाम बन गया है। शराब की वजह से मैं मेरे ड्यूटी पे बदनाम हो गया है। शराब की वजह से सोसाइटी में मेरे तरफ देखने का लोगों का नजरिया चेंज हो गया है। मेरे फैमिली पे मानो एक मातम छा गया है। ये ऐसा ऐसा हो गया ना। और वो देख के मैं एकदम गिल्टी फीलिंग होता था। एक्चुअली वही मेरा रॉक बॉटम था। और मैं छटपटाता था कि यार कुछ इसमें से बाहर निकलने के रास्ता ढूंढो, रास्ता ढूंढो। मैंने बहुत बार शेयरिंग की है। मैं ये में आने के पहले 2 बार पुणे में एक बाबा के पास गया था, मंदिर में प्रसाद खाया था। पहले 10-11 महीना दारू से दूर था, फिर दारू पिया, फिर बाबा, फिर प्रसाद खाया था, फिर 1 महीना खाली दारू से दूर था। ये बात बहुत बार मैंने बताया है। इसके लिए मैं उसको एक ही लाइन में शॉर्ट में बोल के खत्म कर रहा हूँ इसका। ये ऐसा बहुत ज्यादा लंबा नहीं खींचूंगा। लेकिन वो 2 बार बाबा के पास जाके आया था, शराब कुछ महीनों तक दूर था। वापस शराब के पास गया तो मेरे को वापस बाबा के पास जाने का ना हिम्मत नहीं हो रहा था। बाबा ने मेरे को 2 बार पास किया था, मैंने बाबा को 2 बार फेल किया था। और अभी क्या करने का कोई रास्ता नहीं दिख रहा था। और
हमारे गोरेगांव में एक आजाद आजाद मैदान करके है उधर। मेरा एक दोस्त था। एक्चुअली वो मेरा गांव वाला ही है। उसका नाम मेरा नाम सेम है। त्याचं पण नाव महेंद्र वाघमारे, माझं पण नाव महेंद्र वाघमारे। और वो तभी केबल चलाता था। जब अभी का ये केबल नहीं था, वो जमाने की बात है। और मैं काम पे से छुटने के टाइम पे मैं उसको फोन करता था, भाई माल बिल मंगा के रेडी रहना। या वो मेरे को फोन करता था, माल बिल मंगा के रेडी हूँ, चल आ जाना जल्दी। और हम लोग जाते थे ना, तो वो 3 क्वार्टर लेके रखता था। वो 1 क्वार्टर उसके लिए और 2 क्वार्टर मेरे लिए। मैं बोला, अरे पागल है क्या, 2 क्वार्टर कौन पिएगा यार, लीवर वीवर जल के खराब होगा ना। तो बोलते नहीं नहीं यार, वो 1 क्वार्टर पीने के बाद तू यार मेरे को दौड़ाता है बार बार वाइन शॉप पे। मैं मेरा ग्लास छोड़ के वाइन शॉप पे मैं नहीं दौड़ते बैठेगा, तू मला लेना असं होतं। और हम लोग दोनों हंसते भी थे क्योंकि वो बात सच्ची थी। तो मैं बोला ठीक है ठीक है। मेरे को समझ में नहीं आता था, वो 1 क्वार्टर में रुकता था। और मैं 1 क्वार्टर होने के बाद दूसरा, दूसरे के बाद फिर 90, फिर 90। तो मेरे को समझ में आया था कि शराब के साथ अब मेरा कुछ तो कैलकुलेशन में गड़बड़ हो गया है। तब तक मेरे को एलर्जी, ऑब्सेशन, हतबल था, ये समझ में नहीं आ रहा था। लेकिन लाइफ डिस्टर्ब एंड डिस्ट्रॉय हो गई थी, अस्त व्यस्तता आ गई थी, ये मेरे को थोड़ा थोड़ा समझ में आ रहा था। और मैं कितनी बार वो मैदान में हम लोग दोनों पीते थे ना, तो ग्लास ऐसा उठा के पैग मारता था और आसमान की तरफ देख के ऐसा बोला था, अरे यार भगवान, मेरे को यार ये ग्लास में से आजादी दो यार। कितनी बार ऐसा बोला रेखा, लेकिन शायद तब तक मेरी आवाज नहीं पहुंची या मैं उस काबिल नहीं था। लेकिन बहुत साल फटके खाने के बाद एक दिन गोरेगांव रेलवे स्टेशन पे शाम को 7, 7:30 बजे ट्रेन पकड़ के बोरौली जाने का था। बोरौली से आगे दहिसर, तभी मेरा ड्यूटी दहिसर पुलिस स्टेशन में था। अभी मैं पुलिस डिपार्टमेंट से रिटायर हो गया हूँ, अभी 2 साल हो जाएंगे रिटायर होके। और मैं ड्यूटी पे जाने के लिए शाम को खड़ा था। मुंबई का ट्रेन का रश आप लोगों को मालूम होगा। एक ट्रेन आई यार, हजारों पब्लिक उतरते उतरते जा रहे थे, तो मैं ऐसा खड़ा था, हिलते हिलते। खाकी पैंट, काला जूता, ऊपर से सिविल व्हाइट शर्ट और बैग जिसमें यूनिफॉर्म टिफिन ये सब था। तो एक बुढ़ा आदमी मेरे को देखते देखते जा रहा था, और देखते देखते जाते जाते वो आदमी रुका। वो रुका और मेरे को देख से देखने लगा। वो आदमी जैसे रुका ना मेरे सामने, उस दिन से मेरी शराब रुकने का एक इशारा हो गया था। वो मेरे को देखा, मेरे को पूछा, कहा है, कैसा है, भरा है क्या। मैं बोला हाँ यार। मैं बोला मैं डिपार्टमेंट का हूँ, बहुत सारे लोग अपने अपने काम से आते चौकी पे, तो किधर तो ये आया रहेगा, बुजुर्ग आदमी है। तो मेरे को उसने बोलते बोलते बोला, क्या शराब ज्यादा हो गया क्या। और मेरे को ऐसा फटाक करके उसने मेरा ब्लड प्रेशर बढ़ाया ना, ये बात बोल के। मैं कुछ तो कड़क जवाब देने वाला था, लेकिन उसने मेरे को मौका ही नहीं दिया, क्योंकि वो एक का होल टाइमर था, एक एक्सपर्ट खिलाड़ी था। उसको मालूम है ऐसा अपन बोलने के बाद सामने वाला कुछ तो टेढ़ा जवाब देगा वो। हाँ, एक तो पिएला आदमी। उसने मेरे को मौका ही दिया ने। मराठी में डायरेक्ट बोला, दारू सोडायची इच्छा है क्या, शराब छोड़ने का इच्छा है क्या। और मेरे मुंह से कुछ कड़क बोलने का जो मेरा मूड था, वो किधर के किधर गायब हो गया। अचानक मेरे मुंह से आवाज निकली, अरे हाँ यार, मेरे को छोड़ने का है, लेकिन मेरे को जमता ही नहीं है। क्योंकि मैं आखिरी मेरा दौर था कम से कम 8, 9, 10 साल का। शराब छोड़ने का है, छोड़ने का, सोच सोच के मैं शराब पीता था। मेरे को रास्ता नहीं मिल रहा था, और मैं इस रास्ता ढूंढ रहा था। ना मुझे ए मालूम था, ना मुझे रिहैब मालूम था, कुछ भी मालूम नहीं था। और मेरी किधर भी जाने की तैयारी थी। जैसे कि मैं 2 बार मेरे वाइफ के साथ में पूना में गया था मंदिर में। मैं वो टाइम पे भी वाइफ को बोला ना था, चल चल महीने आएगा। मैं क्या बेवड़ा है क्या, ये है, क्या होगा। मैं चुपचाप गया था, क्योंकि मैं दिल में कबूल कर रहा था कि अब शराब जरा ज्यादा हो रहा है अपना, या पावरलेस, अस्त व्यस्तता, ये सब इधर आने के बाद सुनने को मिला। तो वो आदमी को बोला, शराब छोड़ने का इच्छा है। वो देख, उसने ऐसा उंगली किया, बोला सामने एक स्कूल है, उस स्कूल में हमारा मीटिंग चलता है, आ जाना। मैं उसका नशे में टाइट होने के बावजूद नंबर लिया। फिर उसने भी मेरा नंबर लिया। मैं नाइट ड्यूटी पे गया। लेकिन 2, 3 दिन लगातार एकदम जबराट ऑब्सेशन के वजह से मैं लगातार पीता था। लेकिन पीने के बाद भी मैं उसको फोन करता था, अरे भाई तुम्हारा क्या प्रोग्राम है, मैं कभी आओ, तुम नंबर दिया है, कुछ बोलता है नहीं। तो वो बोलता हाँ 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 हाँ। फिर उसने मेरे को 2 दिन के बाद बोला, आज शाम को आ जाओ करके। और वो दिन था 27 सितंबर 2007। और उस दिन से क्या मालूम नहीं, सवेरे से मेरे दिल में एक ख्याल आने लगा था। काम पे 4 दिन मैं अब्सेंट हो गया था शराब पी पी के। पुलिस स्टेशन से फोन आते थे, फोन उठाने को भी मैं डरता था। वाइफ को बोलता था, तू बोल दे तबीयत ठीक नहीं, तबीयत ठीक नहीं, ऐसा कुछ भी। और वाइफ भी खोते खोते जवाब देके कंटाल गए थे एक्चुअली।
तो और वो आदमी ने जैसा बोला ना, आज शाम को आ जाओ, कल शाम को, तो मैं दूसरे उस दिन 27 तारीख को सवेरे से मैं, मेरे दिमाग में वही बात चल रही थी, आज शाम को आदमी ने बुलाया है, उधर जाने का, उधर जाने का। वो क्या है क्या नहीं मालूम नहीं, लेकिन उधर वो आदमी अपना शराब छुड़ाने वाला है। और फिर एक दूसरा थॉट आया कि आज दिन भर दारू पीने का नहीं। अगर दारू पिएगा ना, तो वो आदमी ने जिधर बुलाया है ना, उधर मैं नहीं पहुंच सकूंगा। अगर पहुंच भी गया ना, तो सब सत्यानाशी होएगा पीने की वजह से। और मैं सवेरे से सोच के रखा था कि आज पीने का नहीं। और इसके लिए मैं उस दिन घर से बाहर निकला ही नहीं। ये तो सब हायर पावर की कृपा है कि पीने का नहीं, ये थॉट आया। घर से बाहर निकलने का नहीं, ये थॉट आया, और उसके ऊपर मैं डटे रहा। और दिन भर बैठा, दोपहर में 11-12 बजे मैं वाइफ को बोला शाम को एक जगह पे जाने का, एक आदमी ने बुलाया, उनका कुछ प्रोग्राम है शराब छोड़ने का, और मेरे को उधर जाने का है। और तू मेरे साथ में चल बोला। मेरा बड़ा लड़की तभी 5 स्टैंडर्ड में थी, 5वीं ला होती। छोटी लड़की 2nd स्टैंडर्ड में थी। बड़ी लड़की शाम को ट्यूशन पे गई थी, इसलिए मैं, मेरा वाइफ और छोटा लड़की, ऐसा हम लोगों ने एक का पहले मीटिंग की तरफ हमारी कदम कदम चलने शुरू हो गए। मीटिंग रूम के इधर पहुंचा। अल्कोहलिक्स एनोनिमस क्या है मालूम नहीं था। अल्कोहलिक्स एनोनिमस मेरी के ऊपर क्या ट्रीटमेंट करेगा ये मालूम नहीं था, मेरी शराब कैसे छुड़ाएंगे ये मालूम नहीं था। लेकिन शराब छोड़ने की इच्छा से ही अंदर आया था। और उसके लिए मैंने बगैर शराब पिए पहला मीटिंग किया था, 27 सितंबर 2007। मैं बहुत सारे मेरे दोस्त लोगों की कुछ कुछ बातें याद रखता हूँ, इसलिए उनका नाम लेना भी मुझे अच्छा लगता है। हमारे दिल्ली वाले सुधीर भाई है, जो हमेशा अपने शेयरिंग में बोलते कि भाई अपना प्रॉपर डे का तारीख मत चेंज करो, तारीख मत चेंज करो। जब दिन में तुम शराब से दूर हो गए, वो उसको पकड़ के रखो। और मेरे लाइफ में ऑटोमेटिकली वैसा ही हो गया। 27 सितंबर 2007 तो बगैर शराब पिए पहला मीटिंग किया। और उसी दिन एक ही झटके में 18-20 साल से जो मैं शराब पीता था, और शराब का उसी दिन एक झटके में तलाक हो गया, तलाक। उस दिन के बाद वापस शराब पीने का जरूरत नहीं पड़ा। हमारे बिग बुक में लिखा है, ए में जो भी लोग आए ना, उसमें से 50% लोग तुरंत तुरंत रिकवरी में आए। कुछ लोग फिर गए, कुछ दिन नशा किया, और फिर आ गए, फिर वो लोग खड़े हो गए। और कुछ लोग ऐसे हैं कि वो बहुत जल्दी आए नहीं, उनको बहुत तकलीफें उठा के फिर आना पड़ा। तो बिग बुक में जो लिखा है ना, तो 50% लोगों में से शायद मैं हूँ। इसके लिए मैं भगवान को बहुत थैंक्स बोलता हूँ। 18-20 साल शराब पीने का भयानक सजा सजा भुगत के ए में शराब छोड़ने की इच्छा से पहली मीटिंग बगैर शराब पिए किया था, तो भगवान ने तुरंत मेरे को उसका फल दे दिया। उस दिन 35 लोग लगभग थे मीटिंग में। वो 35 लोग मेरी 12 स्टेपिंग करने के लिए आए थे, ऐसा मैं मानता हूँ, क्योंकि मीटिंग करना भी एक 12 स्टेपिंग वर्क ही होती है। बोलते हैं कि 12 स्टेपिंग करना, मीटिंग करना भी एक 12 स्टेपिंग होता है। वो 30-35 लोग 12 स्टेपिंग के लिए मेरे लिए उधर ऑलरेडी बैठे थे। आज उसका मतलब समझ सकता हो कि मैं अगर उस दिन मीटिंग में आया, उस दिन मीटिंग में अगर कोई नहीं आके बैठता था, सब जन अपनी अपनी शराब छोड़ के इसके लिए घर पे बैठते थे, तो मुझे मैसेज कैसे मिलता था। और उस दिन 6-7 शेयरिंग जो मुझे सुनने को मिला, 6-7 शेयरिंग सुनने को मिला, मेरे को मेरा प्रॉब्लम समझ में आया कि मैं ऐसा पागल के मैं शराब क्यों पीता हूँ, असली हावऱ्यासारखी दारू का पीते। तो ये समझ में आया कि भाई ये मेंटल ऑब्सेशन है। शराब पीने का दिमाग में थॉट आता है, दिमाग में ख्याल आता है, और उसके ऊपर मैं एक्शन करता हूँ। जैसे नशा करने का मूड आ गया, एक्शन कर लिया। और जैसे एक्शन लिया, मैं नशा उठाया, शराब मेरे बदन में गई, बस मेरी फिजिकल एलर्जी, मेरा क्रेविंग वो खड़ा हो जाता है, और दिल मांगे मोर वाला पिक्चर शुरू हो जाता है। और आगे की शराब को ना बोलने के लिए मेरी ताकत नहीं रहती। ये मेरा प्रॉब्लम उस दिन मुझे समझ में आया। और सिर्फ प्रॉब्लम मेरे को समझ में नहीं आया, तो उसके ऊपर सॉल्यूशन भी आप लोगों ने आपके अनुभव में से दिया, प्रैक्टिकली वाले अनुभव में से। भाई वन डे एट ए टाइम के हिसाब से आज मैं 1 महीना दूर हूँ, 1 साल दूर हूँ, 10 साल दूर हूँ, 20 साल दूर हूँ। तो मुझे पहले ही दिन में ना वो लोगों के शेयरिंग लोग में से ना एक आशा मिली। मराठीमध्ये म्हणतात, जिथे आशा मिळते थोडी घेऊन जा।
और मेरे को पहले ही दिन, ये मैं बहुत सी मीटिंग में ना लोगों को सुना है कि मैं नया नया आया था तभी इन लोग ऐसा बोल रहे थे, तभी मेरे को ऐसा लगा कि ये लोग मेरी कहानी बोल रहे हैं, मेरे घर वालों ने इनको बोला रहेगा, या इन लोग घर पे जाके थोड़ा थोड़ा पीते रहेंगे। हाँ, मेरे दिल में ऐसा कुछ भी निगेटिव थॉट आया नहीं उस दिन। और इसके लिए भी मैं भगवान को थैंक्स बोल रहा हूँ कि मैं उस दिन वो लोगों की जो बातें सुनी ना, ओपन माइंड से सुनी और उनको एडमिट भी किया, उनको सच मान लिया कि बोला नहीं यार, ये आदमी लोग सच्ची बोल रहे हैं। और ये आदमी लोग अगर इधर आके बोल रहे भाई हम 10-20 साल शराब के फटके खा के बर्बादी के बोलते कि डगर तक आ गए, बाउंड्री लाइन पे आ गए, और इधर आने के बाद हमको रास्ता मिला, और आज हम इतने साल की सोबर लाइफ जी रहे। जो गया वो सब कुछ आया नहीं, लेकिन एक अच्छी लाइफ जीने का मौका भगवान ने दिया। तो मेरे को वो ख्वाब जैसा लगा, और मेरे को वो ख्वाब मांगता था जो उन लोग जी रहे थे। मैं बोला नहीं, ये लोगों के साथ हुआ, ये लोग पास हो गए ना, बस मैं भी कोशिश करूंगा दिल से। और उधर से मैं भी 100% अपना एफर्ट देने का कोशिश किया। ब्रिक मुझे दिया है ना कि शराब पीने के लिए मैंने जितने जितने भी कोशिशें की, उसमें से आधे भी कोशिश में अगर शराब से दूर रहने के लिए करूँ तो मैं, और उसके लिए कुछ भी करने के लिए तैयार हूँ, तो मैं कुछ कदम चल सकता हूँ। काही पावलं तुम्ही चालायला टाकायला तैयार आहात। और ये मेरा दौर उस दिन से शुरू हो गया। वो 1.5 घंटे की मीटिंग में सुना ना, तो मेरे दिमाग में एक सुनामी आ गई थी, बम ब्लास्ट हो रहे थे धनाधन मानो। और मेरे बाजू में मेरे वाइफ तो बैठ के रो रही थी, वो सब कहानियां सुन के लोगों की। उसके हमारे लाइफ में जो हो गया है वही कोई तो सामने खड़ा रह के बोल रहा। वो तो रो रही थी, मैं बाहर से नहीं रो रहा था, अंदर से रो रहा था, क्योंकि मेरी जबान बोलने वाला कोई तो आदमी इतने सालों के बाद मुझे मिला। 1, 2, 5, 6, क्योंकि शराब की वजह से जो मेरा प्रॉब्लम हो रहा था वो मैं बाहर सोसाइटी में, किधर दोस्त लोगों में, नाके पे खड़ा रह के किधर भी नहीं बोल रहा था। एक मास्किंग वाली लाइफ जी रहा था। कल इतनी बैंड बजे फिर भी दूसरे दिन नाके पे खड़ा रह के यार क्या भाई वाली लाइफ जी रहा था। और मेरा जो दर्द था ना, इतने सालों से दबा हुआ था, वो दर्द का बोझा, उसमें वो सामने वाले ने शेयरिंग करके उसको एक राह दी गया, और मेरा वो सब दर्द वो राह पे से निकल गया। और मैं वही समझा, बोला हाँ यार बॉस, ये मैं हूँ। मी पण असाच है। मेरे बारे में, मेरे लाइफ में भी ऐसा ही हुआ है। और इतना होने के बाद अगर इन लोग खड़े रह सकते, तो अंदर एक आवाज आ गया, महेंद्र तू भी खड़ा रह सकता है। और उस दिन से बोलते ना कि मैं समुद्र में फंस गया हूँ, तूफान आया, जब बचाने के लिए जो भी चीज मुझे पहले मिली उसको मैंने लपक लिया, एकदम कड़क में पकड़ लिया। बस उसी दिन से वो मीटिंग को मैंने पकड़ लिया। मीटिंग खत्म होने के बाद लोगों ने हाथ मिलाया, गले मिलाया, आते रहना बोला। ये आते रहना वाले वर्ड में भी बहुत ताकत थी। फिर वो करते करते गया, बोला कल इधर मीटिंग आएगा क्या, कल उधर मीटिंग आएगा क्या। मेरे मुंह से कभी ना निकला ही नहीं। खाली मैं मेरे ड्यूटी का कैलकुलेशन कर रहा था, कितना बजे छूटूंगा, कैसे पहुंचूंगा। और उसके बाद मेरे को एक जन बोला, महेंद्र एक काम करना यार, दारू के लिए हम लोगों ने कितना खोटा बोला है, तेरे कलीग लोगों को बोल कुछ भी बहाना करके जरा आधा घंटा जल्दी छोड़। मैं बोला हाँ यार, साला ये भी आयडिया बराबर है। आणि मी माझ्या जोडीदारांना बोला लागलो, अरे मेरे को ना साइकेट्रिक डॉक्टर का इसका उसका ट्रीटमेंट चालू हो गया है, ये शराब का लफड़ा छोड़ने के लिए। तो मेरे को जरा आधा पौना घंटा थोड़ा जल्दी छोड़ो। मांगता तो मैं दिन भर ड्यूटी कड़क करेगा, तुम आराम करो, शाम को मेरे को छोड़ो। तो उन लोग हंसते थे, लेकिन मेरे को छोड़ते थे। तो बोलते थे काय आले नाटक करना 8-10 दिवस, और फिर वापस लुढ़क जाएगा। लेकिन जैसे जैसे मैं मीटिंग करते करते गया ना, वैसे वैसे देखा मैं ड्यूटी पे से फ्रेश में आ रहा हूँ, फ्रेश में जा रहा हूँ, वैसे उन लोग मुझे देखने लगे एक अचरज अचरज भरी नजरों से। और अभी ये आश्चर्य खाली उन लोगों के पास नहीं था। मेरी माँ, मेरा वाइफ, मेरे दोनों लड़की लोग, उन लोगों के नजर में भी ये आश्चर्य, ये अचरज था। बच्चे लोग सोच में शायद पढ़ रहे थे कि पप्पा आजकल सीधा आ रहा है। वाइफ बोल रही पापा, हस्बैंड आजकल सीधा आ रहा है, टाइम पे आ रहा है। माँ भी खुश हो गई थी। और मेरे को उन लोगों का खुश होना ना, ये मेरे लिए फ्रूट था, फल था, आउटपुट था। वो बोला हाँ यार, यही तो मांगता था मेरे को। इतने सालों से मैं ये लाइफ नहीं जी सका था। हे खुशीचे पल, हे आनंदाचे क्षण जे मला जगायचे होते ना, ते मला जगता येत नव्हते। ये लाइफ मेरे को जीने का था, वो लाइफ मेरे को जीने को नहीं मिला था यार। और मेरे 15 दिन का सोबराटी, 1 महीने का सोबराटी में, 2 महीने के सोबराटी में उनके चेहरे पे जो स्माइल आया ना,
तो मैं अपने आप को किसी टाटा बिरला से कम नहीं समझा उस दिन। बोला बॉस, ये लाइफ में होता था। और उसी दिन से मेरे दिमाग में ये बात आई, ये सोबराइटी है ना, इसको बहुत प्यार से संभाल के रखने का, इसको आगे 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 बढ़ाते रहने का, इसको जतन करते रहने का। और बस, ज्यादा तो उस वक्त कुछ समझ में नहीं आ रहा था, लेकिन अब घर वालों के लायक कुछ तो बनने का, एक यूजफुल लाइफ। और फिर एक मेरा नया दौर, नया इनिंग शुरू हो गई। मीटिंग करते करते गया, ड्यूटी पे से जल्दी भागता था। आधा घंटा, पौना घंटा, 15 मिनट, 5 मिनट, कभी कभी तो मीटिंग में जाता था। और मीटिंग खत्म हो गई तो प्रार्थना चालू थी, वो टाइम पे मैं खड़ा रहता। और मैं भी हाथ जोड़ के प्रार्थना करता था। क्या मालूम नहीं, मैं एक जमाने का बड़ा कड़वा नास्तिक, अज्ञेयवादी, अग्नोस्टिक। लेकिन देखा मैं, हम लोग बोलते हैं ना, शक्ति का अभाव। हम्म शक्ति के बारे में मैं पावरलेस था। इसके लिए तो शराब से दूर रहा था। मुझे ताकत यहाँ से मिली, तो ये पावर मुझे मेरे हायर पावर से मिली। तो ऑटोमेटिक मेरा वो नास्तिक वाला रोल किधर तो धीरे 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 बहने लगा। और एक जगह उसकी लिया, एक श्रद्धा ने, एक विश्वास ने, कि बॉस इधर कुछ तो है जो तेरे लिए काम कर रहा है। और सचमुच में मैं मेरे लिए कुछ नहीं कर सकता था। वो इधर खाली आके बैठा, आपकी कहानियां सुनते गया था, अपने बताए गए टूल्स पे चल रहा था ना, तो उसके ऊपर करते 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 गया। और ऑटोमेटिक धीरे 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 एक मिराकल होते गया। शराब से दूर होते 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 गया। 1 महीना, 6 महीना, साल। मैं नया नया था ना, तो बर्थडे की मीटिंग में जाता था ना, तो बर्थडे बॉय का नाम मैं पढ़ता था ना, सो एंड सो, 1 साल, 5 साल। तो मेरा दिमाग में वो टाइम पे ख्याल आता था की बॉस मेरा नाम कभी बोर्ड पे आएगा, माझ्या नावाचा बोर्ड कधी लागणार, 1 साल, 2 साल। धीरे धीरे करते करते गया ना, बराबर साल भर के बाद मेरा नाम भी आ गया बोर्ड पे। और भगवान को बहुत बहुत थैंक्स तो पहले दिन से बोला था, उस दिन तो और भी बोला। और ये बस दौर शुरू हो गया। 1 साल, दो, 5, 10, आज देखते देखते 16 साल हो गए। और वापस स्लीप, रिलैप्स होने का ये दिमाग में कभी लिया ही नहीं। ये सब अनुभव मैं ए में आने के पहले कर चुका था ना। मैं बोला ना, मैं पुणे गया था 2 बार। हाँ, पहली बार 10-11 महीना शराब से दूर था, फिर दारू पिया, फिर बैंड बज गई, फिर गया। तो ये सब स्लीप, रिलैप्स मैं वो टाइम पे अनुभव ले चुका था, भुगत चुका था। इसके लिए मेरे को इधर आने के बाद वापस वो नए अनुभव लेने का था। हाँ, लेकिन उस वक्त स्लीप रिलैप्स क्यों हो गया, ये आज समझ में आ रहा। उस वक्त मैं शराब से दूर तो था, लेकिन मैं घर काम मीटिंग वाले ट्रायंगल में नहीं था। घर और काम, ये दो ही चीजें थी मेरे पास। और शाम को घर काम पे से सीधा घर पे आता था। लेकिन मेरा एक जीने का जो अंदाज था पहले से, मेरे को दोस्त परिवार बहुत बड़ा था। मैं वो दोस्त परिवार से लंबा था ना, 10-11 महीना। बोले इन लोग के पास जाएगा ना तो मेरे हाथ में गिलास आएगा। जो इधर ए में बोलते नए लोगों को टूल्स हम लोग बोलते, नए दोस्त लोग के पास जाना, पुराने दोस्त लोग के पास जाना मत, वो अड्डे पे जाना मत, वन शॉप पे जाना मत, ढाबे पे जाना मत। ये सब मैं पहला ही कर चुका था, वो मंदिर में से प्रसाद खा के आने के बाद। लेकिन 10-11 महीने के बाद मैं क्यों गया था उधर, ये मुझे आज समझ में आ रहा है। काम पे जाता था, काम पे सीधा घर पे आता था। मेरे दोस्त कोई मुझे बचे नहीं थे बातचीत करने के लिए। तो मेरे पास एक नेटवर्क नहीं था, एक दोस्त लोग नहीं थे ऐसे जो शराब नहीं पी रहे और जो मुझे हाथ पकड़ के चलाते हैं। वो नेटवर्क मुझे ए में आके मिला, आप लोगों के रूप में। और इसके लिए मेरी ये गाड़ी चली। और उस वक्त मैं क्यों वापस नशे के पास गया, ये आज समझ में आ रहा है कि मेरे पास नेटवर्क नहीं था, मैं अकेला था, शराब से दूर था। लेकिन एक जो लोनलीनेस था ना, उसके वजह से मैं वापस गया था और अपने बैंड बजा चुका था। और इसके लिए मैं ए में आने के बाद वापस वो अनुभव लेने के चक्कर में नहीं पड़ा। बस करते 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 गया। तीसरे चौथे महीने के सोबराइटी के महीने में ना, हमारे गोरेगांव का भीमराव है मेंबर, वो मेरे को बोला एक बार, हमारे चल 12 स्टेपिंग कॉल आया आता है क्या। मैं बोला अभी ये क्या लफड़ा है, तो बोला चल तो सही। तो गया, तो उधर एक नए शराबी दोस्त को मैसेज देने का था। भीमराव ने ए के बारे में उसको जानकारी दिया, ये कैसे घड़ते। और मेरे को बोला जरा 3-4 महीने के सोबराइटी का अनुभव जरा इसको शेयर करेगा क्या। मैं बोला हाँ हाँ करेगा ना, बोला। और खुशी से 3-4 महीने के सोबराइटी का मैं मेरा अनुभव शेयर किया। इतना खुशी महसूस किया था किसी को मेरे अनुभव बताने के लिए।
बहुत अच्छा लगा, मुझे बहुत अच्छा लगा। और वो 12 स्टेपिंग के वजह से और एक यू टर्न मेरे लाइफ में आया। किसी को तो मदद करना, मदद करना। और मैं ग्रुप में बोला कि बस मेरे को 12 स्टेपिंग वाल किधर रहेगा ना, तो बताते जाओ, मैं भी आएगा, मैं भी आएगा। और वही करते करते ना मेरे को 12 स्टेपिंग का आदत भी लग गया। और मैं किधर भी कोई भी बुलाएगा ना तो 12 स्टेपिंग में मैं जाता था। और उसका असर ये हुआ ना कि मेरा फाउंडेशन ऑटोमेटिक ऑटोमेटिक मजबूत हो गया। मतलब पर शराब के पास वापस कभी जाने का जरूरत ही नहीं पड़ा था। ये ऐसा हो गया था। एक फाउंडेशन मजबूत हो गया था। एक शेर की ताकत आ गई थी। मैं एक बार एक जन को बोला, ये बर्थडे का टोकन में ना एक शेर की, हाथी की ताकत है, और शेर की तेजी है वाला था, ऐसा कुछ। और मेरे को महसूस होता था जैसे जैसे मैं मीटिंग करता था। अभी अपने मीटिंग के शुरुआत में राजा भाई ने शेयरिंग किया, प्रवीण ने शेयरिंग किया। राजा भाई का फोन आया था, अरे भाई मीटिंग चालू हो गई। मैं बोला ठीक है आ रहा हूँ, 5 मिनट शेयरिंग करो। राजा बोलता अरे नहीं यार तू कर। मैं बोला नहीं नहीं करो। फिर प्रवीण को बोला प्रवीण 2 4 मिनट तू भी बोल। आज का ये जो डेली रिफ्लेक्शन है, 29 सितंबर, एक सार के पना। हम्म? नए लोगों के साथ मिलना, बार बार मिलना, ये हमारे लाइफ का बहुत खुशी के पल है। और वैसा ही बराबर है। मैं आज भी कितना प्रोग्राम लिया हो क्या मालूम नहीं मेरे को, लेकिन मैं इतना जरूर करता हूँ जो मुझे आप लोगों ने दिया था नया नया आने के टाइम पे। और वही वही मैं आज करता हूँ। जो भी भाई मुझे मिलेगा नया नया, तो उसको पुश करने का काम करता हूँ, उसको मीटिंग में लाने का काम करता हूँ, फॉलोअप करने का काम करता हूँ। और मीटिंग में आ गया ऐसा लगा ना, तो उसको मीटिंग के लोगों में, ग्रुप में सीधा सब लोगों की पहचान करके छोड़ देता हूँ। और ये चक्कर में मेरे को भगवान ने ना 12 स्टेपिंग करने का बहुत बहुत सारा मौका दिया, बहुत सारा मौका दिया। खाली एक एग्जाम्पल देगा, सत्यमेव जयते से एक कॉल आया था। सत्यमेव जयते जो प्रोग्राम किया था आमिर खान ने, वो जीएसओ को ए को ये मालूम था कि जैसे ये प्रोग्राम होगा टीवी पे, और ए का नंबर फ्लैश होएगा पूरी दुनिया में, बहुत सारे कॉल आएंगे, लाखों कॉल। और उन लोगों को हैंडल करने को हम लोग शायद कम पड़ेंगे। तो ए ने, जीएसओ ने उस वक्त कॉल सेंटर के बच्चे लोगों को अपॉइंट किया था, क्योंकि उन लोग कॉल ले फटाफट लेने के लिए ट्रेंड रहते। अपन भी ये काम कर सकते, लेकिन अपन प्रोफेशनल नहीं इसमें। तो बच्चे लोगों को भी काम दिया था, और फिर बोला था जिसको जिसको ए मेंबर को इसमें इच्छा है तो वो अपना नंबर दे दे। फिर उनको फोन आएगा, कॉल आएगा, तो वो अपने अपने हिसाब से उनको मदद करो, अपने अनुभव में से 12 स्टेप में। तो उस वक्त मैं भी मेरा नंबर दिया था। मेरे को ये सब काम करने में बहुत बहुत मजा आता था, क्योंकि उसका मेरे को ना आउटपुट मिलता था। नतीजा ये था कि मैं सोबर होते जा रहा था, मैं किसी के काम में आ सकता हूँ, ये खुशी की बहुत बड़ी बात थी। तो ये बहुत सारे मेरे को फोन आए। उसमें से एक फोन आया था अपने वसई नायगांव से, और वो बराबर मेरे को परसों ही मिला। वो आज 9 साल सोबर है। जब उसने फोन किया था, वो फोन मेरे फोन पे घंटी बजी थी, और मैं उससे बात करते करते आधा घंटा उससे बात करते बैठा था। बात करते करते उसको बोला तू अभी किधर खड़ा है भाई मेरे। तो उसने बताया यार मेरे पास मीटिंग लिस्ट 24 आवर्स रहती थी, मुंबईची, महाराष्ट्राची, ऑल ओव्हर इंडिया का मीटिंग लिस्ट में साथ में रखता था वो टाइम पे, क्योंकि मालूम है किधर से भी फोन आ सकता है। तो उसके बात करते करते उसके वसई नायगांव वाले मीटिंग में सीधा घुसा दिया था। और 10 12 दिन उसको रोज फोन करके कांटेक्ट में रखता था। आज वो 9 साल के बाद, 9 साल सोबर है। उस दिन एक बार मिला था जब भी उसका दूसरा साल का बर्थडे था। उसके बाद उसकी शक्ल लगभग भूल गई थी, भूल गया था। वो अभी परसों मेरे को मिला, मेरे बर्थडे के दिन। अभी वो 9 साल सोबर है। इट्स अ मिराकल। मैं तो उसका शक्ल ही भूल गया था। हम दोनों ने एक दूसरे का हाथ मिलाया, नाम मालूम पड़ा, तो कुछ बातें याद आ गई, वो सीन जब उसने बोला था। वैसे ही एक पूना से भी कॉल आया था। तो पूना का एक यंग लड़का था, अच्छा एजुकेटेड लड़का था। उसने खुद फोन किया, यार बॉस मेरे को शराब छोड़ने का बैंड बज गए। मैं बोला तू किधर खड़ा है, तो बोला इधर इधर खड़ा है। बोला रुक फोन चालू रखना इससे ही। और उस वक्त मेरे को दो दो फोन रखने की आदत लग गई थी। मैं किसी का फोन आया ना तो उस पे से बात करते करते
दूसरे फोन पे से मैं दूसरा नंबर डाल करता था, उधर के लोकल मेंबर को कांटेक्ट करता था और बोलता था भाई ये आदमी को तेरे साथ में जरा देख। और वो भी पुणे वाले लड़के को भी मैं खड़ा किया फोन पे ये बात करते करते, और मैं दूसरे तीसरे मेंबर को फोन किया उधर का एरिया का। वो मेंबर लोग को तुरंत नंबर दिया, वो पुणे वालों ने भी बहुत अच्छा एक्टिवनेस दिखाया, तुरंत उसके कांटेक्ट में आ गए। और 1 डेढ़ घंटे के बाद वो आदमी पुणे की मीटिंग में ज्वाइन हो गया। उसको भी लगभग आज 10 साल हो गया। ये मैं बोल रहा हूँ, ये मैंने किया वाला रोल इसमें बिल्कुल नहीं है, बड़प्पन वाला रोल। ये तो हायर पावर ने मेरे को करने का मौका दिया कि हमारे में कोई अगर नया आदमी आता है तो उसके साथ मुझे कैसा भी बर्ताव करने का है, मेरा बिहेवियर कैसा रहेगा। क्योंकि मैं खुद रोते रोते ए में आया था ना, तो कहाँ गए वो दिन। और इस स्टाइल से मुझे वो मेरे दिन भूलने का नहीं है। इधर आने के बाद शराब रुक गई, झोली में खुशियां आ गई, अरे अच्छी लाइफ जी रहा हूँ। माझी आई वारली ना, तेव्हा मी 3 वर्ष सोबर होतो। मेरा माँ ऑफ हो गए थे, मैं 3 साल सोबर था। कम से कम 18 20 साल उसने मेरा शराबियत देखा था। उसको बहुत तकलीफ हो गई थी, लेकिन उसने 3 साल का मेरा सोबराटी देखा था, तो उसके चेहरे पे थोड़ा सा तो सुकून था कि भाई मेरा ये लड़का अभी एक अच्छा हो गया है, शराब से दूर है, अभी बाल बच्चों को अच्छा संभाल रहा है, काम धंधा ढंग से कर रहा है। एक थोड़ा संतोष उसके चेहरे पे था। और मैं भी जितना हो सके उतना उसके लिए कर सका। और उसके लिए भी मैं भगवान को थैंक यू बोल रहा हूँ कि करने के काबिल मैंने रखा। और इस तरह से बस ये कारवा सुरू हो गया। 18 20 वर्षाची दारू एका झटक्यात थांबली एम ए आने के बाद। कितना बड़ा यार पैराडॉक्स प्रोग्राम बोलते ना, पैराडॉक्स, मिराकल। डेली रिफ्लेक्शन का 1 जनवरी में लिखा है ना, मैं एक चमत्कार हूँ, मेरे बारे में चमत्कार हुआ है। बस वैसा ही सेम सेम हो गया। आया, बैठा, 6 7 लोगों का शेयरिंग सुना, 30 35 लोगों ने हाथ मिलाया, और बर्फ के माफिक मैं पिघल गया यार। हम्म? मेरे पुराने लाइफ का एंड हो गया और नई लाईफ सुरू हो गई। माझ्या जुन्या जीवनाचा शेवट झाला आणि नवीन जीवन एक नवीन सुरू झालं। ये सब सब आप लोगों के बदौलत। ये माहौल में आया, रुका, बैठे रहा, जमा रहा, उसका आज ये नतीजा है। मैं बोला ना, मैं पहला मीटिंग किया था, बड़ी छोटी लड़की जिसमें में थी। उन लोगों का पढ़ाई कैसे हो गया क्या मालूम नहीं, मैं सोबर रहते गए, मीटिंग करते गए। और दोनों लड़की ग्रेजुएट हो गई है। बड़ी लड़की कंप्यूटर साइंस इंजीनियर में एकदम मेरिट में पास हो गई। मेरे को समझ में आता है, कभी कभी आश्चर्य होता है यार, मेरे जैसे बेवड़े ने अगर इसको पढ़ाने का भी सोचा अगर होता तो भी मैं शायद इतना नहीं पढ़ा सकता था। तो ये सब किसने किया? तो समझ में आता है यार, कोई तो ऐसी ताकत है जो मेरे लिए काम कर रही थी। इसके लिए हम लोग बोलते ना, जो मैं खुद के लिए नहीं करता हूँ ना, वो मेरा भगवान मेरे लिए करता है। और वैसा 100% चालू है। दूसरी लड़की भी ग्रेजुएट हो गई है, वो उसको और इंटरेस्ट है पढ़ाई में। तो मैं बोला भाई ठीक है, पढ़ाई में इंटरेस्ट है, पढ़ो, मेरी जितनी औकात है ताकत है उतना मैं मदद करते रहेगा। अभी वो भी और कोर्स कर रहे, क्या 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 क्या, ये नए जनरेशन के कोर्स है जो कुछ मेरे दिमाग से थोड़ा सा ऊपर से जा रहे। लेकिन चलो, बच्चे पढ़ रहे, ये बहुत खुशी की बात है कि बेवड़े के बच्चे आगे 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 पढ़ रहे करके। तो ये सब हायर पावर की देन है। और इसके सब आप लोगों की बदौलत हुआ। बोलता ना, भगवान तो क्या उसकी वेशभूषा में आएगा नहीं। हाँ, तो ओ माय गॉड पिक्चर आया था बीच में, तो वह परेश रावल बोलता था ना, अरे तुम्हारा तो फोटो में ऐसा है, तुम ऐसे ड्रेस में आए। हैं? तो वैसा भगवान क्या उनके स्पेशली वाले ट्रेडिशन में तो आएंगे नहीं। वो आप लोगों के रूप में आए थे एक ही मीटिंग में। जो आदमी खुद को बोलता है बेवड़ा है, लेकिन मेरे लिए उन लोग देवदूत थे, जो 30 35 लोग पहले मीटिंग में। और तभी से मैं ना एक बात, एक नियम अपने आप में बना के रखा है। पहले दिन में मुझे हाथ मिलाने वाले, ताकत देने वाले 35 लोग थे ना, जिनको मैं देवदूत समझ रहा था, मेरे लिए उन लोगों ने देवदूत वाला रोल किया। इसके लिए मैं फ्यूचर में कभी भी किसी भी मेंबर का, शुरुआत से लेके अभी तक, कभी बुराई का काम किया नहीं। अरे वो ना, वो अनंत ऐसा ही है, हाँ वो राजा ऐसा ही है, वो ये ऐसा, या गोष्टी भी कधीच केल्या नाही। क्योंकि जिसने जिसने उसके उसके ताकत के हिसाब से मेरे को ताकत ही देने का काम केलंय,
अरे ताकत देने की वजह से मैं आज चल रहा हूँ इतने साल से सोबर। तो जब शुरू में मेरी बैंड बज गई थी तभी वो लोग मुझे हाथ मिला रहे थे, और मैं ऐसा लग रहा था जैसे अभी मेरी जान जाएगी, और वो लोगों ने मुझे यार खड़ा किया। तो वो ग्रेटिट्यूड मैं हमेशा रखने की कोशिश करता हूँ। इसके लिए मैं कभी भी किसी के बारे में बुराई नहीं करता हूँ। जब भी मीटिंग खत्म होती है तो हम लोग सुपर मीटिंग में खड़े रहते हैं। जरा थोड़ा ट्रैक चेंज हो रहा है ऐसा मुझे लगा ना, तो तुरंत वहां से हट जाता हूँ। कोशिश करता हूँ कि वो खराब वाले मूड में अपने आप को जाने से रोको। अरे वो ना वो ऐसा ही है, वो ना वो ऐसा है, उसका उधर ही छोड़ डालने का। अगर मुझे कोई देता है लेकिन मैं अगर वो नहीं लेता हूँ ना, तो उसकी चीजें उधर ही रहती है ना, वो मेरे पास आएगी कैसे। मला ज्या देवदूतांनी वाचवलं होतं म्हणून मी कधीच कोणाची बुराई करायच्या भानगडीत पडत नाही। हाँ, जितने लोगों से मेरी जमी है ना, उतने लोगों से मेरी जमी है, बहुत अच्छी जमी है। मैं मेरे पुलिस क्वार्टर में एक दो जन को टाइट में लाके खिला के पिला के सुलायला है, फिर फॉलोअप दिलेला आहे। उसमें से एक जन तो 15 साल सोबर है आज। तो परत सांगतोय, मोठेपणा करत नाही, हे भगवान ने करने का मौका दिया। तो जैसा मुझे मदद मिला था ना, मैं मदद करते 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 गया था। अरे मदद करने के लिए ना मैंने कोई मेरा एरिया का लिमिट नहीं रखा था। गोरेगांव से मैं शुरू हो गया, गोरेगांव से मुंबई, मुंबई से महाराष्ट्र, महाराष्ट्र से आउट ऑफ महाराष्ट्र में भी जाने लगा। आज मेरे मोबाइल में ना लगभग ऑल ओवर इंडिया के जितने भी स्टेट है ना, स्टेट, वो सब स्टेट में के एक दो मेंबर लोग के नंबर मिलेंगे ही मिलेंगे। मेरे को ऐसा लगा कि इधर से एक कॉल आया है, गुजरात से, बिहार से, यूपी से, तो मैं वो नंबर देता हूँ। बोला भाई, अब तुम लोग ये नंबर पे कोशिश करो, मदद मिलेगी, मदद मांगने का भी तुम्हारे हाथ में। अरे सब भगवान ने करने के लिए मौका दिया, माझा विवेक जागृत ठेवला। इसके लिए मैं आज भगवान का, आप लोगों का, मेरे फैमिली का बहुत बहुत आभारी हूँ। कल 27 सितंबर को बराबर 16 साल हो गए थे। मेरे गोरेगांव श्रेयस ग्रुप का भी बहुत आभारी हूँ। हमारे ग्रुप में 2 दिन मीटिंग चलती है, एक सोमवार को और एक बुधवार को। सोमवार को बिग बुक रीडिंग चलता है, और बुधवार के दिन जनरल शेयरिंग और बर्थडे। तो बराबर 27 सितंबर को बहुत सालों के बाद बुधवार आया था। तो मैं बोला चलो प्रॉपर्टी के दिन ही बर्थडे भी मनाते हैं। आपण बोलतो ना, सर्व विधी हॉलवर होतील, लग्न आणि साखरपुडा एकाच दिवशी। तसंच प्रॉपर डे और बर्थडे भी उसी दिन किया। और उसी दिन शाम को बारिश भी तगड़ी हो गई थी। थोड़ा टेंशन में आया था, बोला यार लोग आएंगे कि नहीं आएंगे। फिर भी इतना बारिश होने के बाद 50 दोस्त लोग आ गए, आप लोग ताकत देने के लिए। तो बहुत अच्छा लगा, एक रिलैक्स वाले मूड में आया था। हम फैमिली के साथ में हम लोग बैठे, मीटिंग किया। बस एक अच्छी जिंदगी जीने की कोशिश कर रहा हूँ। थँक्यू मित्रांनो, तुम्ही लोकांनी मला बोलायची संधी दिली, और आप लोगों ने सुना। बहुत 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 थैंक यू। हाँ, बहुत थैंक्स कि ये शराबी की कहाणी सुनी, एका दारुड्याची कैफियत ऐकली, वेळ दिला, शांत चित्ताने ऐकून घेतलं। थँक्यू, थँक्यू, थँक्यू मित्रांनो।